डीरेल हो गए जीवन को पटरी पर लाने के लिए हमें कोई ऐसा मेजर इवेंट, कोई पुश, कोई ब्रेक थ्रू या कोई एक ऐसा इंसिडेंट चाहिए होता है जिससे हमारे जीवन को एक टर्निंग पॉइंट मिलता है। वहां से वो चीजें ऐसे बदलती हैं जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करती हैं। वो इंटेंशनली भी हो सकता है, वो अनइंटेंशनली भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा समय जो हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल देता है। और ऐसी ही स्थिति ग्रहों की चाल बताती है। ग्रहों की चाल बताती है कि कुछ ग्रहों का वक्री से डायरेक्ट मोशन में जाना और कुछ ग्रहों का वक्री हो जाना। गुरुदेव बृहस्पति जो अबंडेंस के कारक है, जो भाग्य के कारक हैं, उनका अतिचारी होकर प्लस वक्री होना। अतिचारी यानी कि नॉर्मल स्पीड से ज्यादा स्पीड पे चलना और वक्री होकर चेष्टा बली हो जाना हमारे जीवन में क्या प्रभाव लेके आएगा। प्लस शनिदेव जो अभी तक वक्री मोड पर जा रहे थे पिछले 4 महीने से, अब उनका स्टेशनरी मोड में आना और फिर उनका डायरेक्ट होके आगे बढ़ना। इस फिनोमेना को समझा देता हूं। देखिए, जो कोई ग्रह पीछे जा रहा था, वक्री अवस्था में जा रहा होता है, फिर वो डायरेक्ट होता है। जैसे एक गाड़ी का जो हम रिवर्स गियर डालते हैं, फिर उसको न्यूट्रल करते हैं, फिर उसका फर्स्ट गियर डालते हैं आगे बढ़ने के लिए। उसी प्रकार जब वक्री से वो स्टेशनरी मोड में आएंगे तो 26 नवंबर से लेके 2 दिसंबर के बीच का ये समय काल बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जहां पर शनिदेव जो न्याय के कारक हैं, शनिदेव जो कर्म के कारक हैं, वो बहुत डीप लेवल पर चीजों को फॉलो कर रहे होंगे कि आप अपनी लाइफ में क्या कर्म कर रहे हैं और उसका प्रभाव, उसका फल आपको आने वाले समय में दिखेगा। तो ये समय बहुत प्रभावशाली होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय होगा जब आप अपने उलझे हुए कामों को, छूटे हुए कामों को पूरा कर सकते हैं, अपने कर्मों को पूरा कर सकते हैं, डेडिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि वक्री से डायरेक्शनल मोड में आना शनिदेव का आपके काम को आगे बढ़ाएगा और आपको कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता हुआ नजर आएगा। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री है, शनिदेव डायरेक्ट है, पंचम नवम का योग बना रहे हैं और जल तत्व राशि को बहुत एक्टिव कर रहे हैं। स्कॉर्पियो साइन में जहां पर अस्त शुक्रदेव जो प्रेम के कारक हैं, जो लव रिलेशनशिप पैशन को दिखाते हैं, मंगल देव जो एग्रेशन है, पैशन है, फायर है, ईगो है, वो भी शुक्रदेव स्कॉर्पियो साइन में बैठकर, अपनी ही राशि में बैठकर जल तत्व राशि शनि और गुरुदेव से पंचम नवम का योग बना रहे हैं और सूर्य से अस्त है। तो इतने ग्रहों का एक ट्रांसफॉर्मेटिव, इंटेंस, डीप, सीक्रेटिव साइन में बैठना चीजों को बदलाव की तरफ ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है। मरकरी जो लिब्रा साइन में जा रहे हैं और राहु के ट्राइन में बैठे हैं। राहु के ट्राइन में बैठकर ये कम्युनिकेशन अब डिप्लोमेटिक होती हुई नजर आएगी। कहीं ना कहीं ब्राह्मण बुद्धि आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी और राहु, चंद्रमा, शनि और ट्राइन में बैठे होंगे मरकरी। ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट डेज होने वाले हैं आपके 26 से लेकर 2 दिसंबर। ओवरऑल मैं बात करूंगा 23 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर की, जहां पर मंगल देव घंटांतर जोन को क्रॉस कर रहे होंगे, राहु देव शतभिषा नक्षत्र में आ चुके होंगे। तो ये पूरा ग्रहों का सार ये बता रहा है कि ये हमारे अतीत जिसमें हम उलझे हुए थे उससे बाहर निकालकर हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को बदलने की बहुत बड़ी क्षमता रखता है। क्योंकि स्कॉर्पियो साइन जो ट्रांसफॉर्मेटिव साइन है, जल तत्व राशि जो मोक्ष त्रिकोण को दिखाती है, तो कुछ चीजें छूटने का समय आ गया है, किसी चीज को छोड़ने का समय आ गया है। अतीत से बाहर निकलकर अपने वर्तमान को और एक्टिव होकर, पैशनेट होकर अपने भविष्य को कैसे बेहतर बनाना है उसकी तरफ जाने का आ गया है। तो आइए समझते हैं किसके सीक्रेट्स बाहर आएंगे, किसके लाइफ में रियलिटी चेक होगा, किसके रियल फेस सामने आएंगे और कहां पर रिश्ते पूरी तरह बदल जाएंगे। बाजार में कहां उठापटक होगी, कहां जॉब में स्ट्रेस होगा बॉस के साथ, बीते कुछ महीनों का जो रिपोर्ट है उसका फ्लैशबैक होगा, कहां पर आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, कहां पर अकेलापन आपको परेशान कर सकता है, किसकी दुआ और दवा आपके काम आने वाली है। 2026 में जाने से पहले कहां पर ये 15 दिन आपके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होंगे और आपकी डिरेल हुई भी जीवन को ट्रैक पर लाने की कोशिश करेंगे। ये कोशिश स्ट्रेस के साथ आ सकती है, कुछ प्रॉब्लम लेके आ सकती है, कुछ क्योटिक सिचुएशन आपके सामने लाके खड़ी कर सकती है, लेकिन इतना समझ लीजिए ये समय काल आपको डेप्थ में लेके जा रहा है, रूट कॉज को दिखा रहा है, जो चीज छोड़ने की आवश्यकता है उसको छोड़ने की तरफ आपको मजबूर कर रहा है। ये 15 दिन हमारे जीवन को बदलाव की तरफ लेके जा रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से, बहुत बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपकी लगन राशि के लिए।
आइए दोस्तों बात करते हैं स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए। वृश्चिक लगन वृश्चिक चंद्र राशि वालों, ट्रांसफॉर्मेशन का साइन आपके फर्स्ट हाउस में आके बैठा है। ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है, एक टर्निंग पॉइंट का समय काल है। ये 15 दिन 2026 में जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। कैसे आपको अपने एक्शंस का ध्यान रखना है, अपनी कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर करना है, कहां पर आपको लथार्जिनेस प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करना है। मन में राहु बैठा है, भीतर मन में घर के अंदर राहु आकर बैठा है और फर्स्ट हाउस में मंगल शुक्र और सूर्य बैठे हैं और ट्रांसफॉर्मेशन की राशि बैठी है। यानी कि मन में बदलाव की आवश्यकता है, मन में बदलाव करना है, लेकिन मन में राहु किसी को ऑब्सेशन लेके बैठा है, आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। किसी की बात कभी उलझा देती है, किसी की याद कभी सता देती है। आगे बढ़ने जाते हो तो फिर वो दोबारा सामने आके नया पुराना चैप्टर खोल देता है। ऐसी सिचुएशन आपके साथ बनती हुई नजर आ रही है। फर्स्ट हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन का राशि, फर्स्ट हाउस में मंगल बैठे हैं, उसी के मालिक। लेकिन स्कॉर्पियो साइन में मंगल मैं उतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं समझता हूं। मंगल फायरी है और स्कॉर्पियो साइन वाटर एलिमेंट है। भगवान ने एरीज साइन और स्कॉर्पियो साइन का मालिक मंगल को बनाया है। ये बहुत अच्छी चीज है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का समय है, लेकिन इमोशंस को भी समझने का समय है। राहु फोर्थ हाउस में आके सेल्फ सेंटर्ड बना सकता है और ये सेल्फ सेंटर बनना आपके भविष्य के लिए आपको परेशानी दे सकता है। इमोशंस को समझना, खुद को ट्रांसफॉर्म करना, सामने वाले के इमोशंस को भी समझना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। थर्ड हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन पड़ता है, सेकंड हाउस में आपका जुपिटेरियन राशि पड़ती है। इनिशिएट लेना है, इमोशन समझना है, घर वालों के लिए काम करना है, एक्यूमुलेशन वेल्थ का करके लोगों को बांटना है, संयम नियम साधना करनी है, गुरु को गुरु मानना है। फिफ्थ लॉर्ड नाइन्थ हाउस में चले गए हैं। गुरु, बड़े टीचर्स, मेंटोर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से आपको प्यार मिलता हुआ नजर आएगा। लेकिन गुरु का वक्री हो जाना यहां पर आपके दिमाग को भी खराब करेगा। अपोजिट जेंडर के अगर कोई गुरु है, मेंटोर है, उनकी तरफ आपका आसक्ति बढ़ सकती है, आपका नजरिया बदल सकता है। शायद आप उनके साथ किस तरह का फ्लर्टेशन, किस तरह का मर्यादा को लांघ सकते हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, आप अपने लिए खुद ही गड्ढा खोद सकते हैं, आप तिल को पहाड़ बना सकते हैं, छोटी सी बात को एंजाइटी का कारण बना सकते हैं। आपको खुद को समझने की जरूरत है। और जो चंद्रमा आपके जो भाग्य का मालिक हैं, चंद्रमा जब राहु और शनि के बीच में रहेंगे, ये समय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि घर के इमोशंस को, घर की वेलबींग को और अपने इमोशंस को, अपने इंटेलिजेंस को कैसे बेटर करके रखना है, कैसे मेंटेन करके रखना है। आइए बात करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए, लव की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस में बैठे हैं शनिदेव। शनिदेव और चंद्रमा की युति भी बनने वाली है। शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं। मीन राशि देने की राशि है, शनिदेव कर्म के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, सही और गलत के बीच में न्याय करते हैं। जो सही है सही का साथ देते हैं, गलत को गलत बताते हैं। आप इनको प्लीज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक ही चीज से प्लीज होते हैं, लॉयल्टी के साथ, मोरालिटी, वैल्यूज, एथिक्स, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबल कितने हैं आप, अपने मैच्योरिटी कितने दिखा रहे हैं। यहाँ पे चाइल्डिश नहीं हो सकते। तो स्कॉर्पियो लगन एंड मून साइन वालों के लिए बोलना चाहूंगा, इस समय अगर आपको लगता है नाराजगी दिखा के आप रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं, सामने वाला आपको मनाएगा तो और रिश्ते बेहतर होंगे। अगर आप इस समय मैच्योरिटी नहीं दिखाएंगे, इस समय अगर आप चाइल्डिश नेचर को छोड़ नहीं देंगे, तो आपके लिए दिक्कत परेशानी आ सकती है। तुला राशि जो आपके 12th हाउस में पड़ती है, वहां पर मरकरी 12th हाउस में जाकर सबको, आपके कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा नीचे रिएक्शन वाला, थोड़ा चाइल्डिश बना सकता है। छोटी छोटी बातों में लड़ाई करना, अपना कहते हैं ना, सूर्य फर्स्ट हाउस में आ गया है, 10th हाउस का मालिक। अथॉरिटी का दिमाग आएगा, अथॉरिटी पानी कैसे है, अथॉरिटी कैसे दिखानी है, सामने वाले को कम समय देना है, अपने अकॉर्डिंग देना है, अपने अकॉर्डिंग चलाना है, माई वे और हाईवे करना, ये प्रॉब्लम आपको दे सकता है। इमोशंस को समझना, इमोशंस की बात करना, सामने वाले से चीजों को जेल करना, सामने वाले के इमोशंस को भी कंसीडर करना, यह आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ किन लोगों के समझने हैं, जो आपका अपने पार्टनर है, जिनके साथ आप कमिटेड हैं, उन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना है, उन लोगों की बातें सुनना आपके लव रिलेशनशिप को हैम्पर कर सकता है। देखिए, आपके 3rd हाउस का मालिक 5th में आया है। नया फ्रेंड सर्कल देखते हैं हम 3rd हाउस से, 5th हाउस से, 11th हाउस से। 11th हाउस का मालिक 12th में गया है, यानी कि फॉरेन लैंड में चला गया है। 3rd हाउस का मालिक ऑनलाइन सोशल मीडिया का मालिक 3rd हाउस में आ गया, यानी कि कम्युनिकेशन करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप अपने इमोशंस को इस तरीके से बताओगे, सामने वाले को यकीन हो जाएगा कि आप ही सच बोल रहे हो।
आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, इस समय आप अपने इमोशंस को, अपनी अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, लिखकर बहुत अच्छा बता पाओगे, बोलकर बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे। लेकिन आपको उसमें अगर आप किसी भी तरह का तड़का मार के चलेंगे, गॉसिप्स मार के चलेंगे, अगर आप इस समय कोई किसी तरह का झूठ बोलेंगे, डिसलॉयल्टी दिखाएंगे, तो आपके लिए ट्रबल क्रिएट हो सकता है। आपके आने वाले रिश्तों में वो ट्रबल क्रिएट कर सकता है, उसकी बॉन्डिंग को खराब कर सकता है। आपको यहां पर ध्यान देना होगा। अथॉरिटी, ईगो और एटीट्यूड का प्रॉब्लम आपका आता हुआ नजर आ रहा है। मंगल गंडांत जोन को क्रॉस करेंगे। जब गंडांत जोन को क्रॉस कर रहे होंगे 5 दिसंबर को, गुरुदेव बृहस्पति जा रहे होंगे आपके 8th हाउस में, और चंद्रमा भी होंगे 8th हाउस में। भाग्य खराब हो सकता है। भाग्य का 8th हाउस में चले जाना, वहां पर आपको भाग्य को क्षति पहुंचा सकता है। इस चीज का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि गंडांत जोन को जब लग्नेश क्रॉस कर रहा होगा, ऑल्दो अपनी फेवरेट राशि में जाएगा, लेकिन नक्षत्र केतु का होगा, तो ये फायर एलिमेंट को बहुत ज्यादा एक्टिव करेगा। केतु अपने आप में एक फायर है, राशि भी फायरी साइन है, मंगल अपने आप में एक फायरी है। तो ये फायर एलिमेंट को इतना ज्यादा ट्रिगर करेगा कि आपके कम्युनिकेशन को वियर्ड कर सकता है, एटीट्यूड का प्रॉब्लम दे सकता है, फूड हैबिट को बिगाड़ सकता है, आपका वैल्यूज को खराब कर सकता है, सीक्रेसी मेंटेन कर सकता है। शुक्रदेव का स्कॉर्पियो साइन में जाना इंटेंस लेवल पे पैशनेट, ओवर लव, सेक्सुअलिटी, इंटीमेसी, सीक्रेसी, ये कहीं ना कहीं डेवलप होती हुई नजर आएंगी आपके दिमाग में इस समय। आप जैसे देखिए 5th लॉर्ड 9th में, ठीक है, 9th लॉर्ड कहीं ना कहीं राहु के साथ, 10th लॉर्ड 1st में, लग्नेश 1st में, वो भी स्कॉर्पियो साइन में। तो इस समय मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा समय है। 5th लॉर्ड 9th में होता है तो मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा समय है, अपनी ब्लेसिंग सीख करने का बहुत अच्छा समय है। लेकिन अगर आपका पॉजिटिव माइंडसेट भी तो होना चाहिए, आपके अंदर प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करके आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो होना चाहिए, आपका कमिटमेंट भी तो होना चाहिए कि मैं एक अच्छे एजेंडा के लिए, एक अच्छे पर्पस के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूं, अच्छे भविष्य के लिए पर्पस कर रहा हूं। मैं बिल्कुल क्लियर हूं मैं किससे प्यार करता हूं, किससे नहीं करता हूं, इसलिए मैं किसी को मैनिफेस्ट कर रहा हूं। शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए पंचम हाउस में बैठ के पनौती क्रिएट करते हैं, और शनिदेव चाहते हैं आप उनकी लाइफ से, उनकी लेंसेज से अपनी लाइफ देखो। मैच्योरिटी, डिसिप्लिन इंसान चाहिए आपको, मैच्योर इंसान चाहिए आपको, चाइल्डिश इंसान नहीं चाहिए, ना आप खुद बन सकते हैं, ठीक है। तो इस समय मैनिफेस्ट उसे करना है जो मैच्योर हो, जो आपके भविष्य के लिए बेहतर हो। अब पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस समय किसी तरह के सीक्रेट प्लानिंग को बनाने में लगेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छे प्लानिंग के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। आप कोई फ्रॉड करना चाहते हैं, आप कोई चीट करना चाहते हैं, आप कर जाएंगे, मर्यादा को लांग जाएंगे, फिर वो आगे रिग्रेट का रीजन बन जाएगा आपका, फिर वो आपको तिल को पहाड़ बना देगा, इमोशंस को हैवी कर देगा आपके। तो आपके पास ही है आपके प्रोज एंड कॉन्स, आपके हाथ में है आपकी अपनी दिशा। और इन 15 दिनों में ये गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा अधिक लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। या तो आप अपने पार्टनर को कुछ नहीं समझेंगे, अपने तरीके से डील करेंगे, वो भी गलत है, या फिर अपने पार्टनर के साथ आपको इस तरह की सीक्रेसी मेंटेन करेंगे, वो भी गलत है। क्योंकि शनिदेव दोनों ही लेवल पे आपको, ना तो शनिदेव सूर्य की भांति आपको कमांडिंग बनाएगा, ना शनिदेव आपको किसी तरह की चीट कराने में आपको हेल्प करेगा। शनिदेव आपको मैच्योरिटी देगा, और वहीं अगर आप मैच्योरिटी नहीं दिखाते हैं, चीट कर देते हैं, क्योंकि शनि आपको रोकेगा नहीं, स्टेशनरी मोड में है। शनि सिर्फ देख रहा है कि आप क्या कर्म कर रहे हो, ना वो आगे जा रहा है ना वो पीछे जा रहा है, वो आपको सिर्फ विजुलाइज कर रहा है, आपको चेक कर रहा है कि आप किस माइंडसेट से, किस एजेंडा से, किस पर्पस से, किस इंटेंसिटी से आप किसी तरह का कोई कर्म कर रहे हो, और वो कर्म ही आपके आने वाले भविष्य का फल बनेगा। रिश्ता कितना स्ट्रांग करना है, कितना वीक करना है, किसके साथ कितना आगे तक जाना है, किसके कब साथ छोड़ना है, अब ये 15 दिन आपके लिए डिसाइडेड होने वाले हैं। और लग्नेश का घंटा जोन को क्रॉस करना टर्मोइल, एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिस्प्यूट, एंगर इशू, ईगो क्लैश देता हुआ नजर आएगा। तो इस समय स्पिरिचुअलिटी में जाना, अपने आप को नियम साधना में लगाना आपका सबसे बड़ा धर्म है। डिसिप्लिन होकर, मैच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबल होकर सामने वाले की रिस्पेक्ट करना अपने आपका सबसे बड़ा धर्म है। ट्रिगर नहीं होना है, आपको नेगेटिव चीजों को एंटरटेन नहीं करना है, कंप्लेनिंग बॉक्स नहीं बनना है, सामने वाले को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं आपको इस बारे में सोचना है। अगर आप इस समय कोई भी तरह का चीटिंग करते हैं तो आपके लिए नेगेटिव इवेंट्स ट्रिगर हो सकते हैं, कार्मिक इवेंट अनफोल्ड हो सकते हैं। और सूर्य स्कॉर्पियो साइन में बैठा है, चीजों को हाईलाइट कर देगा, आपके वैल्यूज को हाईलाइट कर देगा, आप बोलोगे कुछ और करोगे कुछ, उन चीजों को हाईलाइट कर देगा। आप डुअलिटी में नहीं रह सकते। यहाँ पर सूर्यदेव का काम है हीट देना और चीजों को, छुपी हुई चीजों को बाहर लेके आना, इल्यूमिनेट करना। तो वो इल्यूमिनेशन का समय आपका बनता हुआ नजर आ रहा है।
अच्छा करोगे तो वो भी इल्यूमिनेट होगा, नेगेटिव करोगे तो वो भी इल्यूमिनेट होगा, और करने के लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, एफर्ट इज वेरी वेरी मच नीडेड। थर्ड हाउस में कैप्रिकॉन साइन पड़ता है, तो कैप्रिकॉन साइन आपसे मेहनत मांगता है, कमिटमेंट मांगता है, डिसिप्लिन मांगता है, मैच्योरिटी मांगता है। यही चीज आपकी सबसे बड़ी रामबाण होने वाली है। करियर का इंटेंस प्रेशर आपके रिलेशनशिप को भी प्रेशराइज कर सकता है, परेशानी दे सकता है। तो कैसे बैलेंस करना है और कैसे मैच्योर बिहेव करना है, यही आपका सबसे बड़ा टास्क है। और मैं बोलूंगा फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, ये 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एथिक्स को मेंटेन करना, डिसिप्लिन रहना, बेफिजूल की बातें नहीं करनी है, गॉसिप्स नहीं करनी है, कम बात करो लेकिन लाइट बात करो, पॉजिटिव बात करो, ठीक है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस का मालिक 1st हाउस में चला गया है, डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं मंगल और सूर्य। देखिए आपको हाईलाइट मिलेगी आप इस समय बहुत, आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसके इफ एंड बट जो भी है, प्रोज एंड कॉन्स है, उसका बहुत कॉन्सिक्वेंसेज आपके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। चेस्ट का इशू किसी को घर में हो सकता है, स्पाउस को किसी को चेस्ट का इशू हो सकता है, किसी पर्सनल रिलेशनशिप में किसी को चेस्ट का इशू प्रॉब्लम हो सकता है, घर में कोई एनवायरमेंट, कोई नेगेटिव चीजें होती हुई नजर आएंगी, किस तरह का डिस्प्यूट, किस तरह का टर्मोइल आपको हिट करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। आपको यहां पर उस चीज का ध्यान देना है। भक्ति, तीर्थ यात्रा, कुलदेवी के दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ और किसी तरह का सुंदरकांड का पाठ घर में कराने से नेगेटिविटी आपकी कम होगी। इन 15 दिन में अगर आप सुंदरकांड का पाठ करा सकते हैं, दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी फॉर यू, ठीक है। मैरिड लाइफ को हील करेगा। सात्विक चीजों में लगिए, भजन कीर्तन आरती कीजिए, आप आस्था में लगिए, संयम नियम साधना, डोनेशन, फूड का डोनेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एक्टिविटी करना, किसी जागरण में या किसी भंडारे में आप गए, वहां पर अपने हाथों से बांटना, उसमें अपना पार्टिसिपेशन देना, फाइनेंशियल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे देने की आवश्यकता है आपको, आपकी मैरिड लाइफ को हील करेगा, ठीक है। बच्चों की लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम आती हुई नजर आएगी, बच्चों की वजह से किसी तरह का प्रॉब्लम आता हुआ नजर आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। क्रिएटिविटी एकदम नम हो जाएगी, कहीं ना कहीं कोल्ड हो जाएगी, प्रोडक्टिव कामों में मन नहीं लगेगा, लथार्जिनेस परेशान कर सकता है, घर का काम करने में आफत आएगी, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और यही चीज देखिए, शनि का काम है आपको डिले करना, और आप जितना डिले करते चले जाएंगे, जितना प्रोक्रेस्टिनेशन आपके अंदर आएगा, जितना आप चीजों को लिंगर ऑन करेंगे, उतना ज्यादा नेगेटिविटी पाइल ऑन होती चली जाएगी। इस समय आपकी चीज को लेकर ऑब्सेसिव भी हो सकते हैं, ऐसा ऑब्सेसिव कि आप चाहेंगे कुछ और वो एथिकल नहीं होगा, वो एबनॉर्मल चीज होगी, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की कोशिश करेंगे, और उसमें आपकी फैमिली आपको रोकने की कोशिश करेगी। कहीं पैसा लगाना, किसी चीज की अनरियलिस्टिक चीजों की डिमांड करना, या आपका बच्चा आपसे अनरियलिस्टिक चीजों की डिमांड कर सकता है। कहीं ऐसी जगह आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में या ऐसी कोई गलती कर सकता है, ऐसी कोई गैम्बलिंग कर सकता है जहां पर आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपको झेलने पड़े, ठीक है। घर में किसी की चोट लगना, किसी को हेल्थ इश्यूज होने, ये भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अगर आप सीक्रेटिवली किसी से मिलते हैं, कोई आपका एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, यहां पर आपको बहुत कॉशियस रहने की जरूरत है। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे एंड ट्यूसडे, मेक श्योर आप अपने फैमिली को कमिटेड होकर अपना टाइम दे रहे हैं, फैमिली में अपने आप को एंगेज कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का अनवांटेड कोई डिजायर नहीं रख रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में मिक्सअप कर रहे हैं खुद को, क्योंकि अदरवाइज कोई भी नेगेटिविटी या कोई भी नेगेटिव कर्म आपके लिए मेंटल प्रेशर, मेंटल ट्रॉमा का कारण बन सकता है। किस तरह का फियर, एंजाइटी बाहर पॉप आउट हो सकती है, ठीक है। इनहेरिटेंस को लेकर, किसी लैंड प्रॉपर्टी को लेकर भी घर में कोई परेशानी आ सकती है। इस समय किसी भी डॉक्यूमेंटेशन में साइन करने से पहले आपको सोचना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन में साइन करना, प्रॉपर्टी लेने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी है। किसी की मजबूरी का फायदा उठा के तो आप अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी एसेट तो नहीं बनाना चाह रहे। ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जहां पर किसी के इमोशन जुड़े हुए, लेकिन उसकी ऐसी स्थिति है कि उसको बेचना पड़ रहा है। ऐसी बुरी नेगेटिव एनर्जी वाली आपको नहीं लेनी है कोई भी प्रॉपर्टी, कोई गाड़ी भी नहीं खरीदनी है ऐसी। घर में वास्तु का रक्षण कराने का बहुत अच्छा समय। शतभिषा नक्षत्र में राहु का आना, घर के एनवायरनमेंट को हील करने के लिए आपको अपने आप को पहले तो पुश करना पड़ेगा, कमिटेड होना पड़ेगा। घर की सफाई करना, भले से दिवाली पे की आप दोबारा करना पड़ेगा। सफाई कीजिए, डिटॉक्स कीजिए, जाले हटाइए। थर्सडे वाले दिन नहीं हटाने, उसके अलावा कभी भी हटा सकते हैं। थर्सडे को आपको जाले नहीं हटाने चाहिए, ठीक है। आपको करना में घर में कोई डिटॉक्सिफिकेशन करना, घर में आप गंगा जल के अंदर हल्दी डालकर आप उसमें फूल डालकर भगवान की पूजन में रख सकते हैं। फिर उसको 24 घंटे बाद आप घर के हर कोने में डाल सकते हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। थर्सडे को कीजिए और फ्राइडे को आप हर जगह गंगा जल डालिए, ये डिटॉक्स करेगा। और फ्राइडे को ही चंद्रमा राहु के साथ होंगे, तो ये घर के एनवायरनमेंट को हील करने में आपकी बहुत हेल्प करता हुआ नजर आएगा।
अगर आप घर में कोई इवेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, कोई घर में कोई इवेंट होने वाला है, तो अपने स्पीच का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपने एटीट्यूड का प्रॉब्लम हो सकता है आपके साथ, आपके मुंह से कुछ चीजें निकल सकती हैं, आपका मूड खराब हो सकता है, ठीक है। तो जितना हो सके अपने आप को लाइवली रखिए, प्रोडक्टिव रखिए और अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए। अपने पार्टनर, क्योंकि पार्टनर आपकी लाइफ में इवॉल्व होने का कारण आपका पार्टनर बनेगा। पार्टनर ही आपके डिफेम और पार्टनर ही आपके फेम का कारण बनेगा बॉस। फैमिली के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट है, फैमिली बहुत टाइम से दूर है आपके लाइफ में, मिल नहीं पा रहे हो, मिलना चाहते हो, तो कुछ निजक रिएक्शन नहीं देने हैं, कुछ अननेसेसरी मैसेज नहीं करने हैं, अभी किस तरह का अननेसेसरी कम्युनिकेशन नहीं करना है। पेशेंस रखिए, जब तक मंगल देव केतु के नक्षत्र से बाहर नहीं निकल जाते, जब तक सूर्य देव आपके सेकंड हाउस में नहीं आ जाते, तब तक 15 दिसंबर के बाद आपको कहीं ना कहीं चीजों को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करनी चाहिए। 7 दिसंबर तक नहीं करना है। 15 दिसंबर के बाद अगर आप फैमिली को एक साथ लेके आना चाहते हैं, फैमिली के बारे में बात करना चाहते हैं, बच्चों से दूरियां बन गई हैं, आप एक दूसरे को साथ बैठना चाहते हैं, चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं, 15 दिसंबर के बाद आपको कहीं ना कहीं पुश करना चाहिए खुद को, ठीक है। और हनुमान चालीसा का पाठ रेगुलर रिसाइट करना चाहिए। इमेजिनेशन का ध्यान रखिए, आप कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, क्योंकि इमेजिनेशन राहु के ट्राइन में है। अगर आप इस समय बेड ब्लेजर की तरफ जाते हैं, किस तरह के आप मर्यादा को लांग जाते हैं, आपको चाइल्डिश नेचर दिखाते हैं, इमेच्योरिटी दिखाते हैं, तो उसके लेने के देने पड़ सकते हैं, ठीक है। बेड ब्लेजर, हाउ मच इज टू मच, मेक श्योर उसका चीज का आप ध्यान रखें। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक आपके 1st हाउस में चला गया, सूर्य साथ बैठा है, तो कहीं ना कहीं इस समय आपका केतु 10th हाउस में बैठा है, तो जॉब छूट भी सकता है, नीचे रिएक्शन, हेडलेस डिसीजंस आप ले सकते हैं, ठीक है। ईगो की वजह से ईगो हिट हो गई, आपने जॉब छोड़ दिया, आपने जॉब क्विट करने के लिए बोल दिया, इस तरह की चीजें हो सकती हैं आपके साथ। सडननेस दिखाई दे रही है। और मरकरी का रेट्रोग्रेशन होना, मिस कम्युनिकेशन की वजह से आपको लगेगा आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो आपके बेहतर के लिए हो, आपके भविष्य की बेहतरी के लिए हो, ठीक है। ये चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए दिखाई दे रही हैं। अगर आप पुलिस में हैं, अगर आप नेवी में हैं, आर्मी में हैं, आप लोगों के लिए, आपके लिए बूस्टअप होने का, प्रमोशन होने का बहुत अच्छा समय है। गवर्नमेंट जॉब में जुड़े हुए हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन आपको किसी भी तरह का अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, अदरवाइज राहु 4th हाउस में आपके इमोशनल वेलबींग को खराब कर देगा। शुभ लक्ष्मी घर में लेके आनी है, अशुभ लक्ष्मी आपके घर में बीमारियों को, कलह कलेश को बढ़ाएगी, नेगेटिव चीजों को बढ़ाएगी। तो आपको देखना है कि आप किस एजेंडा से, पर्पस से पैसा कमा रहे हैं। किसी के साथ चीट नहीं करना है, किसी को गलत इल्यूजन देके आपको पैसा नहीं निकालना है जस्ट बिकॉज, और वो भी आपका पैसा नहीं है, कंपनी को देने से आपकी छोटी सी अमाउंट के चक्कर में आपको किसी को धोखा नहीं देना, अपने कर्मों को खराब नहीं करना है, ठीक है। 4th हाउस में राहु है, ठीक है, स्पेशली रियल एस्टेट वालों के लिए, जो रियल एस्टेट का काम करते हैं, राइट, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु के ट्राइन में मरकरी, अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, आपको गलत कमिटमेंट नहीं करना है, गलत चीजें नहीं करनी है। आईटी कंपनी वालों के लिए बाहर जाके कोई काम करने का मौका मिल सकता है, डेटा एनालिस्ट वालों के लिए, रिसर्चर वालों के लिए, और बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए कहीं ना कहीं बैलेंस करना, लोगों को प्लीज करना पड़ेगा, एक पीआर करना पड़ेगा, पब्लिक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा, लेकिन उससे आपको बहुत ही फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। चंद्रमा आपको बीच बीच में एंजाइटी देगा, ओवर थिंकिंग देगा, घर में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, काम में प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी, घर में मन नहीं लगेगा। अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाइए, योगा, अपना दिन स्टार्ट करें योगा करके, चाहे वो 5 मिनट का योगा क्यों ना हो। जितना आप योगा करेंगे, 8th हाउस ट्रांसफॉर्म करेगी, 8th हाउस एक्टिव करेगी आपके 1st हाउस को, 1st हाउस आपका कनेक्शन बनाएगी कॉस्मोस से। 8th हाउस की राशि छुपी हुई विद्या है, तो शांति के साथ चुपचाप बैठकर अगर आप शांति के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको प्रॉब्लम सॉल्वर बनाएगी, जॉब लॉस का फियर कम करेगी, इनसिक्योरिटी कम करेगी जॉब के। और जितना आप अंदर कामनेस रहेगा, जितना आप ऑक्सीजन इनटेक करेंगे, प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, शांति के साथ बैठेंगे, अपने आप को मी टाइम देंगे, उतना आप रिएक्शन कम दोगे, आर्ग्यूमेंट कम होगी, नेगेटिविटी लूपहोल्स को कम दिखाओगे सामने वाले को। आपकी प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, आप कंपनी को ही ब्लेम करने लग गए, तो इसमें कंपनी को हर्ट नहीं करना है। और इस समय आप किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट मत कीजिएगा, किसी के साथ कलीग्स हो, एम्प्लॉय हो, किसी के साथ आपका कोई क्लाइंट हो, कोई चीटिंग नहीं करनी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। नो मैटर व्हाट कितना प्रेशर है आपके ऊपर, ठीक है, चीजों को लिंगर ऑन कीजिए, अपने आप को कैलकुलेटिव लीजिए, डिप्लोमेसी यूज कीजिए, लेकिन आपको किसी को चीट नहीं करना है। करते हैं, हो रहा है, कुछ भी कीजिए, चीट नहीं करना है, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 10th हाउस को देखूंगा, 10th हाउस में केतु का बैठना। देखिए
अगर आप माइक्रो लेवल की चीज़ों पे काम करते हैं, आप बायोटेक में काम करते हैं, आप किसी तरह के ऐसे चीज़ों में काम करते हैं जहाँ पे लोगों को हीलिंग मिल देने का काम है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई काम है, आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है। आपका एजुकेशन का कोई सेक्टर है, एजुकेशन फील्ड में आप कोई काम करते हैं, आपके लिए 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति बहुत ही अच्छा समय है आपके लिए, बहुत अच्छा समय आपके लिए ट्रिगर करते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, भाग्य बढ़ेगा, इंटेलिजेंस बढ़ेगा, ब्लेसिंग मिलेगी, करते हो तुम का नहीं है मेरा नाम हो रहा है, ये काम होता हुआ फील होगा आपको। कुल देवी के दर्शन करने से आपके लिए बहुत अच्छा है। 5th लॉर्ड 9th हाउस में गया है। ठीक है, 5th लॉर्ड 9th में गया है, ये कुल देवी को दिखाता है, कुल देवता को दिखाता है। उनकी आराधना करने तो उनकी ब्लेसिंग सीख करने से, डोनेशन करने से, संयम नियम साधना करने से आपका प्रभुत्व बढ़ता है, आपका प्रभाव बढ़ता है, आपके विचार पॉजिटिव होते हैं, आपका बिजनेस ग्रोथ मिलती है, आपको ब्लेसिंग मिलती है, आपके काम बनने लगते हैं। ठीक है, मरकरी का डायरेक्ट होना ये काम बनाएगा, डील लेके आएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में आपको हेल्प करेगा, ट्रेड में आपको हेल्प करेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपको हेल्प करता हुआ नजर आएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा समय है ये। अदरवाइज कहीं ना कहीं केतु आपको डिटैच करेगा, लेथार्जीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन देगा। स्कॉर्पियो लगन मून साइन वालों के लिए बता देना चाहता हूं, जितना आप कर्म करोगे उतना आपका भाग्य उत्थान करेगा। कर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेथार्जीनेस नहीं लानी है, किसी को चीट नहीं करना है, किसी के पार्टनर को अपना नहीं बनाना है, पैसा फेंक के अपनी पावर दिखा के किसी के पार्टनर को चीट नहीं करना है, किसी की मैरिड लाइफ खराब नहीं करनी है, किसी के रिश्तों को नहीं तोड़ना है, अदरवाइज आपके लाइफ में डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा किया है तो उसके लिए क्या पश्चाताप कर सकते हैं, आपका नेटल चार्ट आपके लिए क्या रेमेडी लेके आ रहा है वो पता चलता है आपके पर्सनल नेटल चार्ट से। राइट, अपनी कम्युनिकेशन का, अपनी इमेजिनेशन का ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा बेड ब्लेजर की तरफ भी आप जाते हुए नजर आ रहे हो। भक्ति करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भक्ति की आड़ में भी आप कोई गलत काम करोगे वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। शनि यहाँ पे आपके लिए पनौती क्रिएट कर सकता है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है, हेल्थ की बात करूंगा तो 6th हाउस का मालिक फर्स्ट में बैठा है। इम्यूनिटी ब्रेक होना, अगर आपको ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम है आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, आपका बुखार फीवर चढ़ सकता है, आपको आपके स्किन रिलेटेड इश्यूज होना, एलर्जी का प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। नींद का प्रॉब्लम भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, 8th लॉर्ड जो मरकरी बनता है वो 12th हाउस में चला गया है। ठीक है, स्लीपिंग का डिस्टर्ब होना, ठीक है, किस तरह का फियर होना, पुलिस का कोई चक्कर हो गया है, कोई ऐसा केस हो गया, कोई ऐसा ऐसी कोई एक्टिविटी आपके साथ हो गई है, कोई कंट्रोवर्सी हो गई है जहां पर आपकी नींद खराब हो गई है, या कोई आपको डरा रहा है, तो आपको अपने आप पर मोटिवेट रखने की बहुत जरूरत है। क्योस को फेस करें आप। ठीक है, हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है किसी फैमिली की वजह से, किसी अपनी वजह से। राहु 4th हाउस में बैठा है, चेस्ट में प्रॉब्लम दे सकता है, बीपी का इशू देता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, स्किन रिलेटेड इश्यूज दे रहा है, कम्युनिकेशन की वजह से कोई टर्मोइल, कोई आर्गुमेंट हो सकता है, फाइट हो सकती है आपकी। आपको किसी भी दोस्त के मित्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, किसी को हेल्प करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, अपने आप पे ध्यान देना है इन 15 दिन में कि भाई आजा, प्रॉब्लम हो गई है, नहीं जाना है, इंटेलिजेंस यूज करो, क्यों जा रहे हो, क्या प्रॉब्लम है, तुम गलत हो या सामने वाला गलत है, फिगर आउट करना बहुत जरूरी है, और किसी के चक्कर में पड़ना जरूरी नहीं है इस समय। ठीक है, मेंटल हेल्थ को ठीक रखिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ आपका डिस्टर्ब होता हुआ नजर आ रहा है। फर्स्ट हाउस में सूर्य मंगल वीनस बैठे हैं। फैमिली हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी वजह से आपको सर में दर्द होता हुआ नजर आएगा, बीपी आपका शूट होता हुआ नजर आएगा, जुपिटर रेट्रोग्रेड है, मीठे खाने का मन करेगा, सूर्य के ट्राइन में शनि है, पैर में दर्द होगा, लेग्स पेन करेंगे आपके। ठीक है, खांसी जुकाम होना, कोल्ड कफ होना, ये चीजें भी कहीं ना, देखिए एनवायरनमेंट बन रहा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर कोई इस समय कोल्डनेस फील कर रहा होगा, विंटर चेंज फील कर रहा होगा। हो सकता है आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, लेकिन आपको फिर भी इस समय कोल्ड का फील होगा। ठीक है, आपका थ्रॉट प्रॉब्लम कर सकता है आपका, ये चीजें आपकी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। चेस्ट का सबसे ज्यादा इशू है और मेंटल हेल्थ का सबसे ज्यादा इशू है, और वो मेंटल हेल्थ आपकी कुछ ही नेगेटिव कर्मा की वजह से या फिर आपकी स्पीच की वजह से होता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th लॉर्ड 9th में गया है, गुरुजनों को बहुत प्यार मिलने वाला है, टीचर्स आपको ब्लेस करने वाली हैं, आपकी डेडिकेशन को, आपकी मैच्योरिटी को कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करने वाली हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर एथिक्स मोरालिटी को भूल जाते हैं, आप अपनी लेवल को भूल जाते हैं, आप अगर फ्लर्ट करते हैं, अगर आप अपनी डिग्निटी को भूल जाते हैं, तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। गुरु का, बड़ों का, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का, फादर का इस समय कर्ज लेना आपके लिए बहुत ही गलत है। उनके साथ फाइट करना, उनकी कोई भी कर्ज लेना, उनके साथ उनके इंसल्ट करना आपके लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। फादर को हेल्प करने से आपका बहुत बड़ा भाग्य उत्थान करेगा इस समय।
5th लॉर्ड 9 में भाग्य, आपको उत्थान करना है, भाग्य को अच्छा करना है, डिसिप्लिन करना है अपने आप को, फादर की ब्लेसिंग कीजिए, फादर की हेल्प कीजिए इस समय, फादर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी आपसे हो सकता है, आप किसी भी एज ग्रुप के हो, फादर आपके इस चीज से भी खुश हो जाएंगे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, छोटे हो तो। अगर आप बड़े हो तो आप उनको कैसे सपोर्ट कर सकते हो, आप उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। मरकरी 12th हाउस में भूलने का 14 चीजें हो सकती हैं कि आप भूलने लग सकते हो, ठीक है। कोई ऑनलाइन फ्रेंड बन सकता है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट हो सकता है, आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, तो मेक श्योर आप किसको कितना टाइम दे रहे हैं, ठीक है। 8th हाउस की तरफ बढ़ रहा है, चंद्रमा भी रहेगा, किसी तरह के एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है, नॉनवेज नहीं खाना है, क्विट करना है, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं करनी है, किसी भी झगड़े में आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है, ठीक है। पार्टी अवॉइड कर सकता है अगर आप 28 तारीख से लेकर 2 दिसंबर के बीच में, दैट विल बी अ ग्रेट रेमेडी फॉर यू, ठीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है, रेमेडी की बात करते हैं तो फर्स्ट हाउस में सूर्य और मंगल बैठे हैं, शुक्र देव साथ बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर के दर्शन करना, राधा कृष्ण भगवान के मंदिर के दर्शन करना, टेंपल जाना, वाइब्रेशन को फील करना, कीर्तन करना, मंत्र चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। घर में सुंदरकांड का पाठ कराना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर के एनवायरमेंट को डिटॉक्स करना, सफाई करना, जाले झाड़ना, वास्तु करेक्शन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपका कहीं ना कहीं नॉर्थ डायरेक्शन मुझे एफ्लिक्शन में दिख रहा है, तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसको क्लीन कीजिए, वहां पे ब्लू कलर व्हाइट कलर की चीजों का यूज कीजिए, कोई वाटर फाउंटेन आप लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटी क्लिक करेगा और कहीं ना कहीं मेंटल हीलिंग के लिए काम करेगा आपको। वाटर का कंजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बीपी का इशू आपके लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है तो आप नेचर वॉक कीजिए, आप आयुर्वेदा से कनेक्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संयम नियम साधना करना, कुलदेवी के दर्शन करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना या देवी स्तुति का पाठ करना, श्री सुक्तम का पाठ भी हो सकता है, ललिता सहस्त्रनाम भी हो सकता है, देवी कवच का पाठ भी हो सकता है, दुर्गा चालीसा का पाठ भी हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग, जिसमें आपको बिलीव हो, जिसमें आपको आप दिल लगा के कर सकते हैं, वो कीजिए। और सूर्य को अर्घ देकर थोड़ा योगा मेडिटेशन कीजिए। अगर आप सूर्य को अर्घ नहीं दे सकते, टाइम नहीं है, तो सुबह उठने के बाद 5 मिनट ही अपने बेड पर बैठ के आप अपने आप को प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप अपनी बॉडी को प्राणवायु देंगे, ऑक्सीजन देंगे, जुपिटर को जितना अच्छा बेहतर करेंगे, उतना इंटेलिजेंस अच्छा होगा, 5th हाउस एक्टिव होगा, योगा मेडिटेशन मंत्र चैंटिंग करेंगे, उतना आपका पुण्य बढ़ेगा और आपकी लाइफ में हीलिंग आती हुई नजर आएगी। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। बने रहिएगा, कनेक्ट रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।